हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग राजनीतिक सिद्धांत का पतन और पुनरुत्थान को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग राजनीतिक सिद्धांत को पढ़े, राजनीतिक सिद्धांत का जितने भी विद्वानों ने परिभाषित किया है उसे जाने, इसकी विशेषता को जाने, राजनीतिक सिद्धांत का विषय क्षेत्र को भी जाने, इसका महत्व क्या है वो भी हम लोग पढ़े। अब जो है राजनीतिक सिद्धांत का पतन और पुनरुत्थान को जानेंगे, क्योंकि ये न्यू सिलेबस, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो नया सिलेबस आया है और नए सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स में बदलाव है, हम वही टॉपिक्स को पढ़ा रहे हैं जो न्यू सिलेबस के अंतर्गत दिया गया है। क्योंकि इसके पहले जो पुराना सिलेबस था तो उसे हम लोग पढ़े हैं, पढ़ाए भी हैं, कॉलेज में भी पढ़ाए हैं और यूट्यूब पर भी पढ़ाए हैं। जब कोरोना का काल था तो उसी समय से पढ़ाना स्टार्ट किए हैं, क्योंकि जब तब जो है ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट हो जाता है, तब जो है उसी समय से जो है हम पढ़ा करके यूट्यूब पर डाल देते हैं। तो उस समय पुराना सिलेबस था, पुराना सिलेबस का टॉपिक भी अलग था और अभी टॉपिक्स अलग है, टॉपिक्स में कुछ बदलाव है। तो वही बदलाव के तहत जो है हम लोग, जैसे कि पतन और पुनरुत्थान, ये जो है उसमें जोड़ा गया है, क्योंकि पुराने सिलेबस में ये आता नहीं था, लेकिन अब आएगा, एग्जाम में आएगा। तो इसे आइए हम लोग जानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन कैसे हुआ, इसका कारण क्या है, फिर उसका पुनरुत्थान जो है किस प्रकार से किया गया। राजनीति में निर्णय लेने की प्रक्रिया सार्वभौमिक है, ठीक है, ये हम लोग सारे लोग जानते हैं। सभी जगह एक समान होती है। उल्लेखनीय है कि उथल पुथल तथा संकट के काल में राजनीतिक सिद्धांत का उदय हुआ था। यूनान, इंग्लैंड और फ्रांस में राजनीतिक दर्शन का उदय विभिन्न युगों के सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल के संकट के कारण हुआ था, ठीक है। जब उस समय उदय हुआ तो फिर पतन का क्या कारण है, पतन कब होने लगा, कैसे होने लगा, क्यों होने लगा। प्राचीन काल से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक, प्राचीन काल से लेकर के 19वीं शताब्दी के मध्य तक राजनीतिक सिद्धांत का संबंध राजनीतिक दर्शन यानी पॉलिटिकल फिलॉसफी से रहा है, यानी फिलॉसफर से रहा है। कैसे? जैसे कि यूनान के जो प्लेटो है, अरस्तु है, ये सब जो है फिलॉसफर थे। इन्होंने जो है अपना दर्शन में सरकार, राज्य, प्रशासन, इन सब के बारे में जो है अपना दर्शन दिया। तो इस अवधि में इसका लगातार विकास भी हुआ, क्योंकि शुरुआत में सबसे पहले सुकरात को लिया जाता है। ये सब जब आप सेमेस्टर 4 या 5 में जब जाएंगे, 4 में जब जाएंगे, तब जो है आप लोगों को ये पढ़ने के लिए मिलेगा। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो। तो सुकरात से ही शुरू होता है फिलोसफर यानी दार्शनिक। उन्होंने जो है अपना दर्शन दिया। उसके बाद जो है प्लेटो आ जाते हैं, फिर अरस्तु, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है, इसीलिए कहा गया है कि इसमें लगातार विकास हुआ। लेकिन 20वीं शताब्दी के मध्य में लगभग 1950 के दशक में राजनीतिक सिद्धांत का पतन की शुरुआत हो जाती है, इसलिए कि राजनीति विज्ञान इसका जो है मुख्य विषय हो जाता है। अनेक राजनीतिक विचारकों के अनुसार, जैसे रॉबर्ट है, डहल है, लैसलेट है आदि ने यह कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। रॉबर्ट, डहल, लैसलेट, इन्होंने कहा है, रॉबर्ट, डहल एक ही है, ये दोनों एक ही नाम है, रॉबर्ट, डहल दोनों नाम है, रॉबर्ट, डहल, लैसलेट अलग है। इन्होंने क्या कहा कि राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है। इसके अलावा दूसरे विद्वान ईस्टर, कोबेन ने भी राजनीतिक दर्शन के रूप में राजनीतिक सिद्धांत को पतन की ओर अग्रसर बताया। इन्होंने तो मर चुका है नहीं कहा, लेकिन पतन हो रहा है, पतन हो गया है, ये बात इन्होंने कहा। राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन जो है परंपरागत अध्ययन है, मतलब राजनीतिक सिद्धांत का जो अध्ययन है, जो स्टडी है,
वो ट्रेडिशनल है, वो पौराणिक काल से ही आ रहा है, जो कि मूल्यों पर आधारित था। इसमें मूल्यों के अध्ययन पर जोर दिया गया। इस प्रकार का अध्ययन जैसे प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, जॉन लॉक आदि ने भी कहा है। प्लेटो ने अपने विचारों के द्वारा इस बात की खोज की कि आदर्श राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए। इसके लिए उसने अपना न्याय सिद्धांत दिया। ये जो प्लेटो है, प्लेटो से पहले सुकरात थे। सुकरात प्लेटो का जो है गुरु है। गुरु इसलिए है कि सुकरात के समय में ही प्लेटो का जन्म होता है। और प्लेटो जब 19-20 साल के थे तब जो है सुकरात को यूनान में जो है वहाँ के जो राजा हुआ करते थे, उन्होंने जो है विष का प्याला दे दिया था। क्यों विष का प्याला दिया था? मतलब कोई गलत नहीं थे। इन्होंने जो है दार्शनिक रूप से सरकार के ऊपर, सरकार का जो गलत नीति था उस पर हमला करते थे। जैसे अभी जो है लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम लोग क्या करते हैं, सरकार के ऊपर जो है हम लोग अच्छा खराब बोलते हैं, हाँ ये है वो है, अच्छा काम नहीं किया, कुछ भी बोलते हैं। उसी प्रकार से उस समय अरस्तु जो है, जो वहाँ के सरकार थे, सरकार के ऊपर जो है राजा हुआ करते थे, तो राजा के ऊपर कुछ बोलते थे। इसलिए बोलते थे कि वो निरंकुश थे, वो थोड़ा तानाशाही थे। लेकिन उस समय जब प्लेटो 19-20 साल के थे तो सुकरात को जो है विष का प्याला दे देता है। और विष का प्याला जो है उन्होंने, जैसे मीरा जो है ना, विष है, विष का प्याला जानबूझ करके भी पी ली कि हाँ ये विष का प्याला है। मीरा तो इसलिए पी ली थी कि देने वाला बोला कि ये आपको जो है आपके भगवान कृष्ण ने आपको जो है प्रसाद भेजा है, तो उन्होंने प्रसाद कह करके पी ली। थोड़ा सा उनके मन में ये भी हुआ था कि ये तो मेरे ऊपर जो है पूरा प्रहार करते रहता है और हमको जो है कहते हैं क्या कि कृष्ण जो है आपको ये भेजा है, तो चलो जब कृष्ण का नाम लिया है, अगर विष भी है तो हम पी लेते हैं। तो विष का प्याला पी ली, उससे तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसी प्रकार से जो सुकरात थे, सुकरात ने विष का प्याला जो है दिया और पी लिया। उनको कई जो और उनके जो सहयोगी थे या सहपाठी थे या उनका जो मित्र थे, वो बोले कि आप भाग जाइए। लेकिन सुकरात ने कहा कि हम भाग के कहाँ जाएंगे, भाग के हम कहाँ जाएंगे, इस धरती पर ही तो रहेंगे। जब इस धरती पर ही हैं और रहेंगे भी तो भाग के कहाँ जाऊं, मैं भाग नहीं सकता। तो विष का प्याला पी लिया। जब पी लिया तब प्लेटो के दिमाग में या प्लेटो के जो माइंड पर जो है ये बहुत गहरा इफेक्ट पड़ा। उसी समय से इन्होंने जो है न्याय का सिद्धांत दिया कि न्याय कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए, शिक्षा किसे मिलना चाहिए। बहुत प्रकार से जो है 4-5 क्वेश्चंस जो है आता है प्लेटो के ऊपर, जो कि आपको आगे ऐसे मैंने पढ़ा चुकी हूँ, यूट्यूब पर जो है डाला हुआ है। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटो का आदर्श राज्य, प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत, ये सारे जो है टॉपिक को जो है हम कवर कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, क्योंकि बहुत दिनों से जो है इसे हम लोग देखते आ रहे हैं। ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये न्यू सिलेबस के तहत है, ठीक है। अब जो है 1950-60 के दशक में जो विज्ञान की खोज हो गया, तो आविष्कारों के कारण विज्ञान को ही प्राथमिकता देने लग गया। अनुभव या अनुभवनात्मक अध्ययन पर ज़्यादा जोर देने लगा और धीरे धीरे करके आध्यात्मिक और भाषाई फिनोफिलोजी का प्रभुत्व कम होने लगा। यानी फिलोसफर का जो है, फिलोसफी का यानी दर्शन का जो है महत्व कम होने लगा। इस तरह क्या हुआ कि 50-60 के दशक में राजनीतिक सिद्धांत का पतन शुरू हो गया। उसी समय से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है राजनीति विज्ञान का अध्ययन मुख्य विषय राजनीतिक सिद्धांत के पतन से संबंधित था। अनेक सिद्धांतों ने यह महसूस किया कि 50-60 के दशक में जो राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ, कुछ विद्वानों ने इसे अर्धचेतन तथा बेहोशी की हालत में कहा, अर्धचेतन का नाम दिया, और कुछ ने जो है बेहोशी की हालत भी कह दिया। तो कुछ विद्वानों ने राजनीतिक सिद्धांत के अस्तित्व के खत्म हो जाने की ही बात कह डाली।
ठीक है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इसमें सिद्धांतवादी या दार्शनिक जो है नहीं बचा, क्योंकि सिद्धांत जो है वो ज़्यादातर दर्शन से संबंधित है। अब आइए हम ये जानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण क्या है। दोस्तों, एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि ये जो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं तो कॉलेज में पढ़ाती हूँ, तिलकामणि भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बीएन कॉलेज। मुझे जो है यूट्यूब पर हम पढ़ा के डाल देते हैं, लेकिन ना हम इसके बारे में कुछ कह सकते हैं, ना आप लोग कुछ अगर कमेंट्स के तहत कुछ अगर मांग करते हैं तो ना हम वो देख पाते हैं, ना हम आपके कमेंट का जवाब दे पाते हैं। कारण ये है कि सिर्फ हम यूट्यूब पर आप लोगों के सहायता के लिए पढ़ाते हैं, इसलिए कि जब से कोरोना का समय आया है तब से मतलब कि जो है जब तब ऑनलाइन पढ़ाने का जो है आदेश आ जाता है, इसलिए कि कोरोना के समय जो 2 साल लगातार जो परीक्षा नहीं हुआ, तो जो सेशन जो है 2 साल पीछे चला गया। अब 2 साल जो पीछे चला गया तो ज़्यादातर जो है क्लास जितना होना चाहिए, सिलेबस जैसे कंप्लीट भी नहीं होता है कि एग्ज़ाम का डेट निकल जाता है, और जब एग्ज़ाम का डेट निकल जाता है तो हम लोग एग्ज़ाम में व्यस्त हो जाते हैं, और एग्ज़ाम में जब व्यस्त हो जाते हैं तो आप लोग का सिलेबस जो है धरा का धरा रह जाता है। धरा का धरा जब रह जाता है तो उन सारे सिलेबस को हम पढ़ा के वीडियो यूट्यूब पर डाल देते हैं, और जैसे स्टूडेंट लोग का एग्ज़ाम आ जाता है और सिलेबस कंप्लीट भी नहीं होता है तो हम बता देते हैं कि हम पढ़ा के डाल दिए हैं, आप वहाँ पे अपना सुविधानुसार देख लो, पढ़ लो, ठीक है। और फिर कॉलेज को देखना, फिर घर में आके पढ़ा करके यूट्यूब पर डालना, फिर इसका जितना भी कमेंट्स आता है उसको देखना, फिर उसका जवाब देना, इतना मेरे पास समय नहीं है, जिस वजह से हम एक भी कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाते हैं। हम अपने ही मन से जो सिलेबस है, बस सिलेबस को हम कंप्लीट करके हम डाल देते हैं। अब हमें कॉलेज में जितना समय मिलता है उतना हम पढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉलेज में ज़्यादातर जो है सेशन को कंप्लीट करने के लिए एग्ज़ाम ही होती रहता है, तो इसलिए माफ़ करेंगे, मैं आपके कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाऊँगी। हो सके तो आप लोग जो है कमेंट्स में अगर मोबाइल नंबर दे सकते हैं तो मोबाइल नंबर से जो है कभी कभी हम देख करके बात कर लेंगे। जो आपकी समस्या है हम समस्या का सॉल्व करेंगे। समस्या का सॉल्व यही कर सकते हैं कि आपको जो चीज़ पढ़ने का इच्छा होगा या जो चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा पढ़ाई लिखाई के बारे में, उस चीज़ का हम पूर्ति हम कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। आइए अब जानते हैं राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण। पतन का बहुत सारा कारण है, ठीक है। उन सारे कारणों को हम एक एक करके हम जानते हैं। जैसे पहला है इतिहासवाद, दूसरा है मूल्य सापेक्षतावाद, तीसरा है सिद्धांत व विज्ञान में जो है जो बाय है, चौथा है अतिथ्यवाद, ठीक है। तो साथियों, ये सारे टॉपिक्स को मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। ये जो पतन का कारण है इसे मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाने के बाद जो है आप लोग सुनते नहीं हैं तो समझते नहीं हैं तब फिर आपको जो है नहीं समझ पाते हैं और लिख भी नहीं पाते हैं, ठीक है।